મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાના આપણી સાથે માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સના सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव जी जोड़ाई रहा है। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप न्यू ईयर विश जो दर्शकों को भी देना चाहेंगे तो। जी, आपको भी आपके सभी नाजरीन को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बैक टू बिजनेस अगर देखें तो जो 2023 का जो हम अभी नए साल में आ रहे हैं, क्या वॉल्यूम और एक्सपेक्टेशन रख के आप आगे जा रहे हैं? आउटलुक कैसा रहेगा 2023 के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले साल यानी 2022 में हमने 9 नए लॉन्च किए थे, या अपग्रेडेड प्रोडक्ट या नए प्रोडक्ट पूरी तरह से, जिसमें ग्रैंड विटारा भी है, ब्रेजा भी है, कि ऑल्टो K10 भी है वगैरह। और इसलिए पाइपलाइन अच्छी है, जैसे आपने सही बोला। और अभी हम जो दो SUV और नई लॉन्च करने वाले हैं आने वाले ऑटो एक्सपो में। ऑटो एक्सपो जैसे आपको पता है 11 तारीख से है, तो हम 2 SUV लॉन्च करेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे SUV में वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। जहां तक 2023 का सवाल है, अलग अलग प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो 1% से 7.5% तक का रहेगी, यानी 1 to 7.5% की रेंज है। और अगर वो रेंज होती है तो जो इस साल में 3.8 मिलियन के करीब जो गाड़ियां बिकी, उस नजर से अगले साल 2023 में 4.1 मिलियन गाड़ी बिकनी चाहिए पैसेंजर व्हीकल्स की इंडिया में। लेकिन ये उस पर मशरूत है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है और कैसे इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी की पोजीशन क्या होती है, हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इफ एंड बट के साथ में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल इंडस्ट्री 4.1 मिलियन टच कर सकती है। जी सर, इफ़ एंड बट्स अभी सभी सिचुएशन पे लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम जानना चाहें, क्योंकि प्रोडक्शन का हमने पिछले साल देखा था एक प्रॉब्लम हो रहा था, उसके अगले साल भी थोड़ा ऐसा ही कंडीशन था, क्योंकि चिप शॉर्टेज थी, मैन पावर शॉर्टेज थी, डिमांड अच्छी ही रही है। लेकिन क्या प्रोडक्शन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही है क्या? जी, तो दिसंबर के महीने को हमें जो होलसेल के नंबर हम देख रहे हैं, उसको हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ और अलग अंदाज में देखना चाहिए बाकी महीनों के मुकाबले। और क्यों देखना चाहिए ऐसे, वो मैं भी बयान करता हूँ। सबसे पहले तो आपने सही बोला कि ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिसंबर के कम रहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो वर्किंग डेज लगभग बराबर होते हैं, लेकिन पिछले महीनों से अगर आप कंपेयर करें तो वर्किंग डेज दिसंबर में कम होते हैं। इनफैक्ट मारुति सुजुकी की तो मेंटेनेंस शटडाउन थी 24 तारीख से, तो 24 से लेके और आज ही खुला है, तो यानी 7-8 दिन का जो है वर्किंग डेज कम थे। नंबर 1। नंबर 2, होलसेल के नंबर को हमें दिसंबर का थोड़े अलग नजर से देखनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर का एक आखिरी महीना होता है जो साल का, उसमें जो इन OEMs हैं और जो डीलर्स हैं वो अपनी इन्वेंट्री को कम से कम रखना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि साल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेंज होता है 2022 से 2023 में, और कुछ कंज्यूमर्स जो हैं इस बात को लेके जो है 2023 की गाड़ियां प्रेफर करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन उस हिसाब से मॉड्यूलेट भी करते हैं। तीसरी चीज, जो कि पेंडिंग बुकिंग्स इस समय बहुत हैं इंडस्ट्री में, करीब 7.25 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग है। मारुति की पेंडिंग बुकिंग 3,63,000 है, लेकिन वो उन मॉडल में है जहां पे हम पूरी तरह प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं कर पाए हैं सेमीकंडक्टर के चलते। और सेमीकंडक्टर के चलते हम 94-95% तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो 5-6% जो नहीं कर पा रहे हैं, उसी वजह से आपने जो नंबर है पूरी तरह से इंक्रीज नहीं देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि पेंडिंग बुकिंग्स कुछ मॉडल्स में काफी हाई है। जहां तक रिटेल का सवाल है, दिसंबर का महीना रिटेल के लिहाज से बड़ा अच्छा महीना था। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि किसी एक महीने में 4 लाख से ज्यादा गाड़ी बिकी हो, और रिटेल के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा था। 4,11,000 का आंकड़ा पार हुआ। अगर आप पिछले साल से उसका कंपेयर करें, 3,20,000 था पिछले साल, तो वहां पे 28% के ऊपर ग्रोथ देखने को मिली है।
जी सर, तो अभी आगे चलते आप कैसे सिनेरियो देख रहे हैं? वॉल्यूम ट्रेंड और प्राइस ट्रेंड कैसे आप देख रहे हैं? और कुछ हाइक पॉसिबल आप डालेंगे, हाइक्स आप करेंगे प्राइसेस में? देखिए प्राइस हाइक का जहाँ तक इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो तो यही कहता है कि अगर प्राइस हाइक्स होती हैं तो उसका एक विपरीत असर पड़ता है डिमांड के ऊपर। ये तो एक जाहिर सी बात है, एक इकोनॉमिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और ये भी है कि सेगमेंट वाइज इसका अलग अलग असर पड़ता है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अलग अलग सेक्टर्स पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो अलग होती है। नीचे वाले जो सेगमेंट है उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा मुतासिर होते हैं अगर प्राइस की इंक्रीज होती है। जहां तक जनवरी का सवाल है, ज्यादातर ओईएम्स ने अनाउंस किया है कि प्राइस में इजाफा होगा, इंक्रीज करेंगे प्राइस। मारुति सुजुकी भी इंक्रीज करेगा प्राइस जनवरी में। और उसकी जो बुनियादी वजह है, द रियल रीजन इज दैट जो अप्रैल से हमारे आरडी के नॉर्म्स आ रहे हैं और जो ओबीडी के नॉर्म्स आ रहे हैं, दैट रिक्वायर सम चेंजेस इन द स्पेक्स ऑफ द व्हीकल, और उसकी तैयारी अब जो है हो रही है ताकि अप्रैल तक वो सारी की सारी गाड़ियां उस नए नॉर्म्स के हिसाब से बन सकें। और यही वजह है कि लार्जली यही वजह है कि आप देखेंगे कि जनवरी में प्राइस की हाइक होगी। कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई हैं, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन 2 साल पहले से करें तो अभी भी कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं। पूरी तरह से जो इंक्रीज हुए हैं मटेरियल कॉस्ट, वो कस्टमर को अभी पास ऑन नहीं किया है। जो आपने जिक्र किया था कि 2022 में और 2021 में कई बार प्राइसेस में चेंजेस किए गए, बट दे डोंट कवर द एंटायर इंक्रीज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इसलिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, लेकिन हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में कि वो क्या मूवमेंट होता है इस कमोडिटी प्राइसेस में, और तभी हम उसकी आगे की बारे में बात कर सकते हैं। जी। साथ में अभी चिप शॉर्टेज इश्यू क्या अभी भी परसिस्टेंट है? और आगे जाके पेंडिंग ऑर्डर्स, बुकिंग्स कैसा सिनेरियो है अभी? जी, पेंडिंग बुकिंग्स 3,63,000 है मारुति सुजुकी की, और इंडस्ट्री में ये इम्कान है कि 7 सवा 7 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग्स है। सेमीकंडक्टर के मुतालिक बात करें तो हाँ, वहाँ पे शॉर्टेज तो अभी भी है और कंटिन्यू कर रही है, खासकर कुछ मॉडल्स में। हालांकि अब मैं ये बता सकता हूँ कि एक साल में बहुत बेहतरी हुई है सेमीकंडक्टर के चलते। जहां हम 40% प्रोडक्शन कर पाते थे अगस्त 2021 में, अब हम जो है इस समय 94-95% के लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी समस्या पूरी तरह से गई नहीं है, और आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये समस्या अभी और चलेगी। कम लेवल पे चलेगी, लेकिन हाँ चलेगी। और ये हमारा एक बहुत जो अगला साल है 2023, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं डिमांड पैटर्न के हिसाब से, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स जो वेट कर रहे हैं काफी समय से कुछ मॉडल्स में, उनकी जो वेटिंग पीरियड है वो हम कम कर सकें। जी, ऑन दैट